बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की बिटकॉइन की वीडियो जो है एनालिसिस की स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो हमारी जो मंथली कैंडल क्लोज करने वाला है और अभी तक तो 6 घंटे रह गए हैं, ये ऊपर ही है। तो अगर ये हमारी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मैंने बताई थी 22,800 के ऊपर बंद हुआ तो ये बहुत पॉजिटिव मूव होगी इसकी। और वीकली में हम देखते हैं कि उसी तरह हमारी एक वीक जो है वही सपोर्ट से ऊपर क्लोज हो चुका है, ये वाला, ये दूसरा भी तकरीबन क्लोज होने का, लेकिन मूवमेंट जो है बहुत स्लो जा रही है, मतलब इतना मूव नहीं कर रहा और ना ही इतना वॉल्यूम है इसके अंदर। वॉल्यूम को देखते हैं, ये वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम भी बहुत कम, मीडियम, तकरीबन मीडियम चल रहा है, बल्कि कल का तो आज का तो बहुत कम था। तो डेली में जो हमने बनाई थी लास्ट टाइम, जो हम फॉलो कर रहे हैं डेली में, मेरी जो ट्रेंड लाइंस है उसमें ये आप देखें कि मतलब बिटकॉइन नीचे इस लाइन तक नहीं आया, लेकिन है कि हमारी सपोर्ट से बाउंस हुआ है वापस और नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर कैंडल क्लोज कर चुका है और अब वहाँ से उसने ये लाइन भी हमारी रीटेस्ट कर दी है। अब अगर ये आज का कैंडल भी ऊपर क्लोज हो जाए और ये दो डोजी कैंडल क्लोज जो है ब्रेक हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और अगर ना हो सका और ये हमारी मंथली सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर हमारे पास अभी तक स्टिल स्पेस है 20,800 तक की, जहाँ तक प्राइस जो है वापस नीचे आ सकती है। तो इसकी मूवमेंट जो है वो इतनी लो थी कि आप देख सकते हो कि मेरा ये जो 25 फरवरी का जो बना हुआ है ना, 4 आवर का जो ट्रेंड लाइन का स्केच बना हुआ है, उसी में अभी प्राइस जो है वो जा रही है। देखें आप प्राइस यहाँ से ऊपर आई, ऊपर से इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट में ये वापस आ गया, डोजी बना, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर निकला और हमारी ऊपर वाली लाइन भी टेस्ट हो गई और उसके बाद इधर ही ये आगे पीछे मूव कर रहा है और अभी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो रहा है डोजी। तो सिंपली अगर 4 आवर में हम इसे फॉलो करें और ये आज का कैंडल बंद करें ऐसे डोजी इसी लाइन के ऊपर और नेक्स्ट कैंडल उससे क्रॉस कर दिए तो हम इंशाल्लाह अप साइड पे जो है मूव कर देंगे। जैसा कि मैंने उस दिन जो है यहाँ से जो स्टार्ट किया था, लास्ट टेक्निकल एनालिसिस मैंने यहाँ से ये 2 कैंडल के ऊपर स्टार्ट किया था और बताया, यहीं पे मैंने काफ़ी सारी अपनी ट्रेड्स भी खोली थी और बताया था कि यहाँ से हम अब ऊपर जा सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं आल्ट कॉइन की ट्रेड्स भी जो है खुली थी, तो वो ट्रेड्स भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जा रही हैं, प्रॉफिट में ही हैं अभी तक, मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो मैं अभी हम इंशाल्लाह इकट्ठे देखते हैं उनकी क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये थी हमारी एथेरियम की ट्रेड, जिसकी एंट्री हमने यहाँ से ली थी। 4 आवर पे चलते हैं, ये देखें, नहीं हमने एथेरियम की एंट्री ली थी यहाँ से, तो अभी तक इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रॉफिट में जा रहे हैं एथेरियम की ट्रेड में। ये एन वेव क्रिएट कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये मार्च में एन वेव ब्रेक करेगा 4 आवर में। और जैसा कि ये अभी एथेरियम BTC है का चार्ट है और अगर ये चार्ट जो है एथेरियम BTC से पावर में हो तो फिर हम इसकी USDT की मूवमेंट जो है ईजीली चेक कर सकते हैं। ये मेरा चार्ट जो है मैंने उसी दिन ट्रेडिंग व्यू पे भी पब्लिश किया था, वहाँ भी आप जो चेक कर सकते हैं। ये देखें
एंट्री हमारी हुई थी यहाँ पे, ये इन कैंडल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये एंट्री की लाइन स्टार्ट हो रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीधा ऊपर नीचे, और अब ये एन वेव बना चुका है। तो मेरे ख्याल में ये एन वेव जो है ये अभी ब्रेक करेगा, और जैसा कि हमने टारगेट रखा हुआ है इसका 2031, उसकी तरफ जो है जाएगा। अब अगर जैसे ही ये वाली लाइन ब्रेक करेगा ना इथेरियम, तो हम अपना स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे ले आएंगे। इस तरह इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर किसी भी वजह से इथेरियम वापस आए तो हमारा बिल्कुल लॉस ना हो, हम विन विन ट्रेड जो है वो उसको फॉलो करें। उसके बाद अगला चार्ट जो मैंने दिया था वो था LDO का। उस दिन अगर आप लास्ट वीडियो चेक करें तो उसमें आपको नज़र आएगा, हमने LDO के ऊपर भी जो है एक ट्रेड खोली थी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये भी लोड होता है, ये देखें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड यहाँ से खुली थी और आया गया ऊपर नीचे और फिर ऊपर नीचे। ये अभी हमारे इसने डेली जो स्केच था हमारा, जो ट्रेंड लाइंस थी उसको भी क्रॉस करके बाहर जा चुका है, और अभी ये इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर ये करने आया तो देखेंगे, वरना अब इसकी जो है मैंने स्टॉप लॉस ऑलरेडी बाई पे ले आया हूँ मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका, क्योंकि नो रीज़न कि ये वापस आए, और अगर ये वापस आया तो कोई हार्ड मूवमेंट होगी। अगर वो हार्ड मूवमेंट हुई तो बेहतर है कि हम नो लॉस पे ये ट्रेड बंद कर दें, ठीक है ना जी। इससे आगे चलते हैं एंकर पे। इसकी भी मैंने जो है उसी दिन लास्ट वीडियो में अगर आप चेक करें तो उसमें मैंने इसका जो है शेयर दिया हुआ है, और इसका स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। इसका स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, तो ये मैं अभी ऐड करूँगा इंशाल्लाह अपने चैनल में। इसका मैंने लॉस कितना हुआ है, 4.44%, ठीक है ना जी। उसके बाद XTZ काफ़ी सारे जो है वो नीचे आ गए थे कॉइन जो है अभी ये लास्ट 2-3 दिन ये भी पुरानी ट्रेड हमारी, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद मैंने ट्रेड का बताया था डैश BTC का, USDT के ऊपर भी ये चार्ट मैंने पब्लिश किया था। तो इसकी देखिए हमने एंट्री ली थी यहाँ पे, तो ये गया ऊपर और फिर इसने रीटेस्ट वापस आया है। अभी उम्मीद है कि ये दोबारा ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा हम जो है स्टॉप लॉस के नज़दीक नहीं आए। डस्क ये सारे सिग्नल जो है मेरे ग्रुप में भी मैंने जो पब्लिश किए थे, वहाँ भी आप आके जो है चेक कर सकते हैं। इसकी एंट्री भी यहाँ ही थी, तो यहाँ से एंट्री से नीचे और फिर दोबारा ऊपर, और अब ये हमारी जो है डेली ट्रेंड लाइंस हैं उनको क्रॉस करने के नज़दीक है। जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगा तो हम इंशाल्लाह ताला इसमें ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन जैसे ये लाइंस क्रॉस करेगा हम अपना स्टॉप लॉस जो है उठा के वो एंट्री पे ले आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मेरे ख्याल में यही थे। मैजिक की मेरे ख्याल मैंने खोली थी, मैजिक की हाँ खोली थी, ट्रेड खोली थी, और इसका जो है इसकी एंट्री प्राइस तो एंट्री से नीचे है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो बाउंस कर रही है हमारी ये डेली ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी इतनी हुआ, हम इसका स्टॉप लॉस यहीं पे छोड़ेंगे। माना कि मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैंने सिग्नल नहीं दिया जब इसका जो ब्रोक, लेकिन ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कैसा ये जो है परफेक्टली हमारी डेली ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस अभी तक बाउंस हो रही है, उससे नीचे नहीं गई, और ये वीकली भी रीटेस्ट हो चुकी है। तो ये सूरत हाल चल रही है। बिटकॉइन डोमिनेंस का देखते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अभी डाउन ट्रेंड में है। इसने वीकली सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की है और उसके बाद उसी के ऊपर रेंज में जा रहा है। मेरे हिसाब में अगर नेक्स्ट मूव अगर BTC लेता है
तो ये आप देख लें, इसमें भी ये पी वेव बन रहा है, ये पी वेव बन रहा है यहाँ से। तो पी वेव का ब्रेक जो है वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन, आल्ट कॉइन या बिटकॉइन। अगर ऊपर को किया तो बिटकॉइन, नीचे गया है तो आल्ट कॉइन में एंट्री लेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज तक की बिटकॉइन की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी चार्ट्स की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही टाइम हुआ तो आपको चार्ट बना के उसकी वीडियो, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको सारे सिग्नल्स फ्री में, हमारे सिग्नल्स हैं और विदाउट एनी कॉस्ट, और डेली अपडेट होता है। तो ये थी अब तक की एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।